नमस्कार दोस्तों। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे रोमांचक एक दिवसीय मैच के खत्म होते ही माहौल पूरी तरह गर्मा गया। मुकाबला समाप्त होते ही टीम इंडिया के मुख्य कोच का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। इसी नाराजगी का असर सीधे तीसरे एक दिवसीय मुकाबले की प्लेइंग 11 पर पड़ा है। दूसरे मैच में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, अब उनकी जगह खतरे में पड़ चुकी है। कोच ने साफ संदेश दे दिया है कि अब टीम में नाम बड़ा होने या पुराने अनुभव का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब सिर्फ वही खिलाड़ी खेलेगा जो मैदान पर अपना दम साबित करेगा, फिर चाहे वह कप्तान ही क्यों ना हो या कोई चर्चित चेहरा जो प्रदर्शन करेगा वही टीम में टिकेगा। यह सख्त फैसला खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने पिछले मुकाबले में समर्थकों को निराश किया। मिडिल ऑर्डर की नाकामी और गेंदबाजी में कमी अब टीम पर भारी पड़ गई है। इसी वजह से तीसरे और निर्णायक मुकाबले के लिए टीम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब भारतीय टीम आखिरी मैच में पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है, जहां नया ओपनर बदला हुआ मध्यक्रम और 2 तेज गेंदबाज नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोच ने किन 3 खिलाड़ियों को बाहर बैठाया और किन नए चेहरों को मौका मिला। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला आखिरी मुकाबला किस तारीख को कहां खेला जाएगा, मैच कितने बजे शुरू होगा और भारत में इसे किस चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय में मोहम्मद शमी और हर्षित राणा में से कौन सा गेंदबाज ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। दोस्तों, अपनी राय जरूर साझा करें। तो साथियों, अब जरा भी वक्त गंवाए बिना आज की इस रोमांच से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की जबरदस्त एक दिवसीय सीरीज खेल रही है। इस श्रृंखला के पहले और दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि समर्थक खुशी से झूम उठे। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है। इस आखिरी टक्कर में जीत हासिल करने के लिए दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। अब आइए आपको बताते हैं इस मैदान से जुड़ी खास बातें। इंदौर की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। यहां विकेट काफी सपाट रहती है, जिससे बड़े स्कोर बनाना आसान हो जाता है। गेंद अच्छी उछाल के साथ बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी इतनी तेज होती है कि चौके और छक्के तेजी से निकलते हैं। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजों के और ज्यादा अनुकूल होती चली जाती है। स्पिनरों को भी बीच के ओवरों में कभी कभार टर्न मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह मैदान बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर यहां के पुराने रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एक दिवसीय मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर 310 रन से ज्यादा रहा है, जबकि दूसरी पारी में टीमें करीब 260 रन के आसपास ही बना पाई हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित होता है। हालांकि रात के मैचों में ओस की वजह से लक्ष्य का पीछा करना भी आसान हो सकता है। ऐसे में तीसरा वनडे दर्शकों के लिए भरपूर रोमांच लेकर आने वाला है। हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज होंगी, हर चौके छक्के पर स्टेडियम शोर से गूंज उठेगा और फैंस का उत्साह चरम पर नजर आएगा। अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीम इंडिया का दबदबा साफ दिखाई देता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 121 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड को केवल 50 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि भारत ने 63 मैचों में शानदार सफलता हासिल की है। वहीं 8 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो यह बात साफ हो जाती है कि एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक भारत का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तीसरे मुकाबले के लिए कीवी टीम में कई खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है और वह पूरी तरह बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। ऐसे माहौल में टीम इंडिया के लिए यह आखिरी मैच जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसी बीच यह खबर भी तेजी से सामने आ रही है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर का मूड कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने निर्णायक मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में बड़ा फेरबदल कर दिया है। टीम में अब ऐसे अनुभवी और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो न्यूजीलैंड को तीसरे मैच में कड़ी टक्कर देकर भारत को सीरीज जिताने की ताकत रखते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस आखिरी मुकाबले को
आप कब, कहां और किस समय अपने मोबाइल और टीवी पर लाइव देख सकते हैं। अगर आप यह मैच अपने मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं, तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर आप बड़ी स्क्रीन पर मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री सुनने का विकल्प भी मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अंतिम एकदिवसीय मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सलामी जोड़ी की ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में। एक बार फिर कोच ने शुभमन गिल पर भरोसा जताया है और उन्हें टीम में जगह दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल इस समय वनडे क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में शानदार तकनीक, जबरदस्त धैर्य और आक्रामक अंदाज का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। गिल नई गेंद के साथ संयम से खेलते हैं और पारी को लंबे समय तक संभाल कर रखने की काबिलियत रखते हैं। बहुत कम समय में उन्होंने खुद को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी साबित किया है। उनका औसत और स्ट्राइक रेट दोनों ही उन्हें खास बनाते हैं। टीम इंडिया को ठोस और स्थिर शुरुआत दिलाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैदान पर शुभमन गिल हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों के सामने उनके फुटवर्क और बेहतरीन टाइमिंग की खूब तारीफ होती है। तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में गिल से एक लंबी और नतीजा तय करने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर शुरुआती ओवरों में वह अपना विकेट संभाल कर रखते हैं, तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ सकती है। पावर प्ले के बाद गिल बड़े ही सोच समझकर रन गति को बढ़ाते हैं। मध्य ओवरों में गैप निकालकर चौके लगाना उनकी खास पहचान बन चुका है। हालात की मांग हो तो वह आक्रामक खेल दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आता है। तीसरे वनडे में वह टीम को ठोस मंच दे सकते हैं। उनकी पारी से अन्य बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी मिल जाती है। दबाव की स्थिति में भी शुभमन खुद को शांत और पूरी तरह फोकस में रखते हैं। दर्शकों को उनसे अर्धशतक या शतक जैसी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। अगर गिल अपने रंग में आ गए, तो कीवी टीम के लिए मैच में वापसी करना बेहद कठिन हो सकता है। उनका प्रदर्शन मुकाबले की दिशा बदलने की पूरी ताकत रखता है। भारत की जीत की उम्मीदें काफी हद तक गिल पर टिकी होंगी। कुल मिलाकर तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज की जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दी गई है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार किए जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, क्लास और बेहतरीन टाइमिंग का शानदार मेल देखने को मिलता है। रोहित को बड़े मुकाबलों का खिलाड़ी माना जाता है, जो सही समय पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो उनकी महान बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। नई गेंद के साथ रोहित आमतौर पर संतुलित शुरुआत करते हैं। शुरुआती ओवरों में वह धैर्य दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। एक बार जम जाने के बाद रोहित शर्मा को रोक पाना किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है। कीवी तेज गेंदबाजों के सामने वह पुल और कट जैसे शॉट बेहद खूबसूरती से खेलते हैं। वहीं स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट चयन भी काबिले तारीफ रहता है। तीसरे वनडे में रोहित से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर वह पावर प्ले में टिक जाते हैं, तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। मध्य ओवरों में रन रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। मैदान पर उनका शांत स्वभाव पूरी टीम को भरोसा देता है। पूर्व कप्तान होने के कारण वह हालात को बखूबी समझते हैं। उनकी मौजूदगी से अन्य बल्लेबाजों को भी खुलकर खेलने का हौसला मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मुकाबलों में उनका अनुभव बेहद काम आता है। तीसरे वनडे में उनके बल्ले से एक यादगार पारी देखने को मिल सकती है। रोहित शर्मा का अर्धशतक या शतक मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वह लंबी पारी खेलते हैं, तो भारत जीत के बहुत करीब पहुंच जाएगा। दर्शकों को उनसे एक धमाकेदार इनिंग्स की पूरी उम्मीद होगी। कुल मिलाकर रोहित शर्मा तीसरे वनडे में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद तीसरे क्रम पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी का सबसे मजबूत स्तंभ विराट कोहली को उतारा गया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा यूं ही नहीं माना जाता। उनकी बल्लेबाजी में शानदार तकनीक, बेहतरीन फिटनेस और जीतने की भूख साफ नजर आती है। दबाव में रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।
यही कारण है कि उन्हें लक्ष्य का पीछा करने वाला सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में उनके रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और क्लास को खुद बयान करते हैं। मैदान पर विराट का जोश और आत्मविश्वास उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग पहचान देता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। कोहली पहले गेंदबाजों की चाल को समझते हैं और फिर सही मौके पर जोरदार प्रहार करते हैं। शुरुआती समय में वह संयम के साथ खेलते हैं, लेकिन जैसे ही लय में आते हैं, रन तेजी से निकलने लगते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके ड्राइव देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों के सामने वह खाली जगह तलाश कर आसानी से रन बटोरते हैं। तीसरे मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार और मैच का पासा पलट देने वाली पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा होगा, तो विराट सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आएंगे। मिडिल ओवरों में पारी को संभालना और दबाव को खत्म करना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। बड़े मुकाबलों में खुद को साबित करना विराट की पहचान बन चुकी है। उनका अर्धशतक या शतक पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी लंबी पारी विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। फैंस एक बार फिर उनके क्लासिक अंदाज को देखने के लिए उत्साहित हैं। अगर विराट का बल्ला चल पड़ा, तो कीवी गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देगा। उनकी मौजूदगी से बाकी बल्लेबाजों को भी जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता है। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में विराट कोहली भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और संतुलन का शानदार मेल देखने को मिलता है। वह खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनी मजबूत बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ओवरों में रन गति को बनाए रखना उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। दबाव की स्थिति में भी वह खुलकर खेलने से नहीं घबराते। श्रेयस मैदान पर सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं और वनडे क्रिकेट में कई बार टीम इंडिया को कठिन हालात से बाहर निकाल चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ रहा है। कीवी स्पिनरों के सामने उनके बड़े शॉट्स दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी वह बेहतरीन टाइमिंग के साथ रन जुटाते हैं। तीसरे वनडे में उनसे एक ठोस और तेज रफ्तार पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी ढह जाता है, तो अय्यर टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। पावर प्ले के बाद रन गति बढ़ाने में उनका योगदान बेहद अहम हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वह लंबे छक्के लगाकर मैच का माहौल बदल सकते हैं। श्रेयस दबाव में भी खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलती है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका अनुभव भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तीसरे वनडे में उनका अर्धशतक भी गेम चेंजर बन सकता है। अगर अय्यर लय पकड़ लेते हैं, तो विपक्षी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनकी पारी आखिरी ओवरों में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। फैंस को उनसे एक दमदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर तीसरे वनडे में भारत के लिए एक बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभालने वाले केएल राहुल को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, राहुल को एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के सबसे शांत और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनके खेल में धैर्य, सटीक टाइमिंग और हालात के हिसाब से आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। राहुल हर भूमिका में खुद को ढालने की शानदार क्षमता रखते हैं। चाहे पारी की शुरुआत करनी हो या मिडिल ऑर्डर को संभालना, उन्होंने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मुश्किल परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। विकेट कीपिंग के मोर्चे पर भी वह टीम के लिए मजबूत सहारा बनते हैं। वनडे क्रिकेट में राहुल कई बार अकेले अपने दम पर टीम को जीत के करीब ले जा चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन संतुलित और प्रभावशाली रहा है। तेज गेंदबाजों के सामने उनकी तकनीक काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह खाली जगह तलाश कर आसानी से रन निकाल लेते हैं। तीसरे मुकाबले में उनसे एक समझदारी भरी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर टीम दबाव में आती है, तो राहुल पारी को संभालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। मध्य ओवरों में वह रन गति को नियंत्रण में रखते हैं और आखिरी ओवरों में जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाते हैं। मैदान पर राहुल बेहद संयमित और पूरी तरह केंद्रित नजर आते हैं। उनका अनुभव टीम इंडिया को संतुलन प्रदान करता है। न्यूजीलैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। अगर राहुल अर्धशतक तक पहुंच जाते हैं,
तो टीम मजबूत स्थिति में आ सकती है। अगर वह क्रीज पर टिके रहते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जाता है। उनकी पारी से अन्य बल्लेबाजों को भी खुलकर खेलने का मौका मिलता है। फैंस को उनसे एक मैच का रुख बदल देने वाले प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर तीसरे वनडे में केएल राहुल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। इसके बाद छठे क्रम पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जडेजा को भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल किया जाता है। वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम को जबरदस्त मजबूती देते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी कसी हुई और किफायती स्पिन गेंदबाजी है, जिससे वह मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगाते हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए जडेजा तेजी से रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में मैच का रुख पलट सकते हैं। उनकी फील्डिंग को दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग में गिना जाता है। तेज थ्रो और गजब की फुर्ती उनकी खास पहचान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जडेजा का योगदान अक्सर टीम के लिए फायदेमंद रहा है। वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कीवी बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरे मुकाबले में उनसे हर विभाग में असरदार योगदान की उम्मीद की जा रही है। अगर टीम को विकेट की जरूरत होगी तो जडेजा अहम सफलता दिला सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में वह अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोर सकते हैं। दबाव के पलों में जडेजा का आत्मविश्वास अलग ही स्तर पर नजर आता है। उनका अनुभव टीम इंडिया को कठिन हालात में मजबूती देता है। वह मैदान पर पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ खेलते हैं। उनकी मौजूदगी से कप्तान के पास रणनीति बनाने के कई विकल्प खुल जाते हैं। तीसरे वनडे में जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर वह लय में रहे तो न्यूजीलैंड के लिए यह मैच काफी मुश्किल हो सकता है। फैंस को उनसे एक जुझारू और प्रभावशाली प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। उनकी पहचान आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी तेज गेंदबाजी से बन चुकी है। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनके शानदार प्रदर्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मिडिल ऑर्डर में आते ही वह तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी बेखौफ अंदाज में खेलते हैं। उनकी ताकतवर हिटिंग और शॉट चयन उनकी सबसे बड़ी पहचान है। गेंदबाजी में भी वह सही लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प मिलता है। फील्डिंग में भी नीतीश काफी फुर्तीले और भरोसेमंद नजर आते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। तीसरे मुकाबले में उनसे हर विभाग में योगदान की उम्मीद की जा रही है। अगर बल्लेबाजी में जल्दी विकेट गिरते हैं तो नीतीश पारी को संभालने का दम रखते हैं। वहीं अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। गेंदबाजी में भी वह किसी भी समय अहम विकेट निकाल सकते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और जोश साफ दिखाई देता है। कम उम्र के बावजूद वह समझदारी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। टीम मैनेजमेंट को उनसे भविष्य के बड़े खिलाड़ी की उम्मीद है। एक दमदार प्रदर्शन उन्हें टीम में मजबूत जगह दिला सकता है। इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इसके बाद आठवें क्रम पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज रफ्तार गेंदबाजों में गिने जा रहे हैं। उनकी पहचान उनकी गति और आक्रामक गेंदबाजी से बनी है। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में वह टीम को जरूरी सफलता दिलाने की क्षमता रखते हैं। वहीं मध्य और अंतिम ओवरों में भी उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को बांधकर रखती है। न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ यह उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच होगा। तीसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन टीम के लिए काफी अहम हो सकता है। अगर हर्षित अपनी सही लय में आ गए तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हालात बेहद कठिन हो जाएंगे। युवा होने के बावजूद वह दबाव में भी निडर और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उनकी ऊर्जा और आक्रामक रवैया टीम में नई जान डाल देता है। एक या दो अहम विकेट पूरे मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। इस मुकाबले में हर्षित राणा भारत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। इसके बाद 9वें स्थान पर टीम इंडिया ने चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव पर एक बार फिर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे खतरनाक फिरकी गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी घूमती हुई गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
बीच के ओवरों में वह विकेट झटकने के साथ साथ रन रोकने का जबरदस्त काम करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अनुभव और मैच की समझ टीम इंडिया के लिए बेहद काम आने वाली है। तीसरे मुकाबले में उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वह अहम समय पर विकेट चटकाकर मैच की दिशा बदल सकते हैं। दबाव की घड़ी में भी कुलदीप बेहद शांत और पूरी तरह फोकस में रहते हैं, जिससे टीम को स्थिरता मिलती है। उनकी गेंदबाजी के साथ उनकी फुर्तीली फील्डिंग और रन आउट करने की काबिलियत टीम के लिए बोनस साबित होती है। अगर कुलदीप अपनी लय पकड़ लेते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कुलदीप यादव इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 10वें क्रम पर तेज रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, शमी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी तेज गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर उन्हें खास बनाती है। शमी नई और पुरानी दोनों गेंद से विकेट निकालने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। शुरुआती ओवरों में वह बल्लेबाजों को झकझोर देते हैं और मध्य ओवरों में लगातार दबाव बनाकर रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए बेहद कीमती साबित होगा। तीसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन मैच की तस्वीर बदल सकता है। शमी दबाव के पलों में भी ठंडे दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को जबरदस्त आत्मविश्वास देती है। मोहम्मद शमी इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर साबित हो सकते हैं। इसके बाद 11वें और आखिरी स्थान पर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी रफ्तार और धारदार गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन जाती है। शुरुआती ओवरों में वह विकेट निकालकर टीम को बढ़त दिलाने में माहिर है। मिडिल और आखिरी ओवरों में उनकी सटीक लाइन लेंथ और घातक यॉर्कर बल्लेबाजों को बांध कर रखती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका युवा जोश और ऊर्जा टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तीसरे मुकाबले में अर्शदीप अहम विकेट चटकाकर मैच का पासा पलट सकते हैं। दबाव की स्थिति में भी वह बेखौफ और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। उनकी गति और आक्रामक रवैया टीम इंडिया को नई ताकत देता है। तो दोस्तों, यह थी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए भारत की बदली हुई और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।